हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जिसका जो टाइम चल रहा हो या जो अमुक लोग तो रात में पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ। रात में वो क्या करते हैं? क्या करते हो? मम्मी आती है, बेटा क्या कर रहा है? बोले पढ़ रहा हूँ। फिर चले जाते तो गेम खेलना चालू कर देते। अरे भाई ऐसा मत करो, आपका क्या 10th है? 10th का चलो। बोले सर 10th भी पढ़ा तो। अरे यार इसी के लिए तो आया हो, वो तो खाली क्या है, तुमको क्या एंटरटेनमेंट मैथ्स सिखाने के लिए थोड़ा बहुत डाला था। बाकी तो अपना मेन फोकस क्या है, क्लास 10th 11th 12th पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चलेगा 10th 11th 12th का। अभी फिलहाल मैं खाली 10th का वीडियो बना रहा हूँ, आगे भी देखते हो वीडियो बनाएंगे। अब बोले सर पढ़ाओगे 10th में कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे? तो देखो मैं ये लेक्चर में क्या करूंगा, क्लास 10th का चैप्टर 2 तुमने सुना होगा, पॉलिनोमियल सुना है ना? बोले हाँ सर, स्टार्टिंग में सब स्कूल में पहले यही चलता है, हमारे क्लास में भी यही चलता था। पहले तो समझ में नहीं आता इसमें 9th का आता है कि 10th का आता है। आता है ना? चैप्टर देखो बहुत इजी है। चैप्टर क्या है, बहुत इजी है। और उसके पहले तुमको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखो मैथ्स में क्या है, रटना नहीं है। मैं तुमको पहले बता रहा हूँ, मैथ्स में क्या आता है, रटना नहीं होता है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो न्यूमेरिकल आएगा। कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल चालू कर दो, आएगा? नहीं आएगा। स्कूल में क्या करते हैं, तो तुमको सीधे सिंपल उनको क्या खाली क्या करना पड़ता है, कोर्स खत्म करना है, पेरेंट्स को बताना है कि हमारा कोर्स खत्म हो गया है, बस लाओ फीस, बस यही काम होता है। बट आपको कोर्स खत्म नहीं करना, पूरा कंप्लीट सीखना है। नहीं समझ में आया तो बार बार देखो वीडियो को, क्या बार बार बैक करके देखो। मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये लेक्चर में तुमको खाली क्या कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर इसमें 9th का भी कवर हो जाएगा, 10th का। जो लोग अभी तक बुक उठाए भी नहीं होंगे, या जिन लोग का क्या हो अभी चालू किया होगा चैप्टर, या जिनका खत्म हो गया रिवीजन करना है, पता चल गया, वो सबके लिए कॉन्सेप्ट चैप्टर है। खाली इसमें कॉन्सेप्ट ही चलाऊंगा। पॉलिनोमियल का मीनिंग होता क्या है रियल में, वो मैं पूरा बताता हूँ। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, चलो स्टार्ट करते अपने। चलो पहले तो इधर देखो, मैं तुमको क्या सिखा रहा हूँ कि मैथ्स में क्या होता है, दो चीज होती है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन मैथ्स। क्या बोला हूँ, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन मैथ्स। फर्स्ट इन वेरिएबल्स एंड सेकंड इन, बोलो, नंबर्स। बोले सर क्या बोल रहे हो, फेंक रहे हो? देखो मैथ्स में हमेशा देखो, मैथ्स की टेक्स्ट बुक होगा, इसमें ये एक एलजेब्रा का टॉपिक है। बोले एलजेब्रा, एलजेब्रा सर वाला जेब्रा सुना था, ये एलजेब्रा क्या है? तो फिर एलजेब्रा एक मैथ्स का टॉपिक है। इसमें आपको पहला एलजेब्रा में बहुत चीज आता है। आपका जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होगा, जो वो क्वाड्रिक इक्वेशन होगा, ये पॉलिनोमियल होगा, ये सब एलजेब्रा के टॉपिक में ही आते हैं। खाली आपको सिखाने के लिए चैप्टर का है। इसमें क्या है, बुक वाइज है, टॉपिक है, यानी ये एज के लोग पॉलिनोमियल के बारे में इतना पढ़ेंगे, ये एज के लोग अलजेब्रा के बारे में इतना पढ़ेंगे, ये एज के लोग अलजेब्रा के बारे में, यानी तुम्हारे एज के वाइज चैप्टर को बनाया गया है। समझ में आ रहा है ना? तो इधर देखो, आपको सिखा रहा हूँ पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल में मैथ्स की क्या है, देखो इसी से मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से। ऐसा नहीं डायरेक्ट चलो 2.1 करना है, इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, इसमें आएगा, बस होकर 2.2 चालू करो, 4 न्यूमेरिकल किया, बाकी 4 होमवर्क में। स्कूल में तो यही होता है ना, आगे के 4 किया, पीछे किया, जो टीचर को जो इजी लगता है वो करा दिया, वो हार्ड हार्ड तुमको पकड़ा दिया। और तुम भी घर पे जाओगे, ले गूगल खोला, एनसीईआरटी 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा है, देखिए छापा मार दिया। देखो इस सब का कोई मीनिंग नहीं है। आप कॉन्सेप्ट सीखो, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट पहले सिखाने आ रहा हूँ। न्यूमेरिकल भी चलाऊंगा, न्यूमेरिकल में आप कौन सी बुक प्रेफर करने को बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल में खाली मैं आपको सिखाऊंगा आर डी शर्मा के न्यूमेरिकल ही चलाऊंगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के आपका जो हार्ड न्यूमेरिकल वो चलाऊंगा, और आर डी शर्मा मोस्ट ऑफ में आर डी शर्मा के ही न्यूमेरिकल चलाऊंगा, ये ध्यान रखना है इसमें। इसलिए कह रहा हूँ पहले कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट में ना समझ में आए वीडियो क्या करो, बैक करके देखो। चलो वेरिएबल, अब बोले सर वेरिएबल्स क्या होता है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड क्यों नहीं? क्योंकि ये देखो इसमें क्या होता है, इसको वर्टेक्स बोलते हो तुम लोग, जियोमेट्री होता है ना, जियोमेट्री में जो स्मॉल कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड होता है, ये जियोमेट्री में वर्टेक्स के फॉर्म में होता है।
और अलजेब्रा में ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई ये वेरिएबल्स के फॉर्म में होता है। चलो दूसरा तुमको पता होना चाहिए नंबर। नंबर तो पता है सर 1 2 का 4 4 2 का 1 गाना सुने सर, सुना तो होगा ना। अरे अनिल कपूर का गाना नहीं, ऐसे ऐसे करके नाचता है 1 2 का 4 4 2 का 1। सर गाना नहीं सर नंबर बताओ। चलो नंबर, नंबर मतलब मैं फोन नंबर नहीं दे रहा हूँ ना किसी का लेना नहीं पीट दोगे कोई। देखो नंबर मतलब 2 होगा, 3/2 हो, 1/4.2 हो, रूट में 2 हो, पाई हो, √3/2 हो या 1.43214 हो, ये सब क्या होता है नंबर होते हैं। ये सब क्या होते हैं नंबर होते हैं। ध्यान में वेरिएबल्स मतलब स्मॉल एक्स वाई जेड पता चला। अमुक बुक में यू वी डब्ल्यू भी लिखते हैं, ये भी वेरिएबल्स के फॉर्म में काउंट होता है। अब वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है? वेरिएबल्स का मीनिंग होता है क्या होता है कि जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। वेरिएबल्स का रियल मीनिंग क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। जिसकी वैल्यू क्या हो फिक्स ना हो। फिक्स मतलब किसी में कोई न्यूमेरिकल में x इक्वल टू क्या आता है 2 आता है, किसी में x इक्वल टू 6 आता है, किसी में चलो 1/2 आता है, किसी में -3/2 आता है। तो सब में न्यूमेरिकल की वैल्यू क्या होती है x की वैल्यू चेंज होती है। इसी को बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल देखो नाम में ही देखो वेरी मतलब बदलना। ये देखो वेरी का मतलब होता है चेंज होना। वेरिएबल्स देखो वेरिएबल्स यानी वेरी करना यानी बदलना, यानी हर न्यूमेरिकल में वैल्यू क्या होती है चेंज होती है। और ये जो नंबर होता है उसको कांस्टेंट के फॉर्म में बोलते हैं। क्या होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है चेंज ना होना। अब 2 की वैल्यू तो 2 होगी 3/2 इसमें भी होता है एब्सोल्यूट होता है कॉन्सेप्ट आता है। उतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं। जो तुम्हारे टेक्स्ट के रिलेटेड है जो तुमको समझ में आए जिसके बेस पर तुम पूरा चैप्टर सीख सकते हो कॉन्सेप्ट है। क्योंकि देखो ये 10th है मजाक में नहीं ले रहा हूँ ऐसा में कि भाई चलो ऊपर ऊपर पढ़ा दिया बस हो गया। हमको होता है ना एनसीईआरटी सॉल्यूशन 2.1 वन शॉट वीडियो भी बनाऊंगा पर पूरा डिटेल में बनाऊंगा। पहले आप ये कॉन्सेप्ट सीखो मैं कहना क्या चाहता हूँ। चलो हो गया ये पता चला। क्या बोला मैंने वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है जिसकी वैल्यू वेरी करती है यानी जिसकी वैल्यू क्या हो चेंज होती हो। चेंज होती है किसी न्यूमेरिकल में अलग अलग हर न्यूमेरिकल में अलग अलग वैल्यू होती है। नंबर तो पता है जो तुम पता है किसी को नंबर एक्सचेंज करते हो सर वो भी तो नंबर है। नंबर होता है ना बोले हाँ वो भी तो नंबर है। चलो ज्यादा डिटेल में मत जाओ नहीं 10th का रिजल्ट खराब कर लोगे फेल हो जाओगे फिर हो गया अरे मैं ये सब नंबर एक्सचेंज नहीं किया होता आज मैं फेल नहीं होती। ये फेल नहीं होता। देखो चलो हो गया इतना। अब बोले सर इसके आगे क्या होगा? इसके आगे चलो सिखाते 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 चैप्टर का मीनिंग सिखाते। जो सीखने आए थे ना बोले सर हाथ से क्यों पूछ रहे हो? अरे यार डस्टर लेने जाऊंगा तब तक 2 मिनट और बढ़ जाएगा तुम बोलोगे सर ज्यादा लेक्चर इसकी वजह से। चलो अपने चैप्टर चालू कर रहे हैं पोलिनोमियल। पोली यहाँ पे देखो 2 वर्ड आता है पोली और आता है दूसरा नोमियल। 2 वर्ड आता है पोली और क्या होता है नोमियल। पता चला इतना। पोली का मतलब होता है मोर देन 1 हो या 2 हो या 3। नोमियल का मतलब होता है टर्म। नॉर्मल का मतलब होता है टर्म टर्म मोर देन 1 टर्म मोर देन 2 टर्म मोर देन 3 टर्म उसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब बोले सर टर्म। टर्म का मतलब क्या होता है? टर्म का मतलब कोई स्पेलिंग नहीं है TIRN टर्म। टर्म 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 करने लगो फिर बोले सर टर्म का मीनिंग क्या होता है? टर्म का मीनिंग होता है मैथ्स में अलजेब्रा के टॉपिक में टर्म का मीनिंग होता है। इधर देखो टर्म का मीनिंग होता है जिसमें वेरिएबल्स और नंबर दोनों आते हैं। ये है वेरिएबल्स ये है नंबर। ऐसा में जिसमें क्या है देखो ध्यान से करो एक एक चीज डिटेल में समझा रहा हूँ। देखो ये क्या है नंबर ये क्या है वेरिएबल। जिसमें वेरिएबल्स और नंबर का क्या हो फ्रेंडशिप हो। क्या हो फ्रेंडशिप यानी क्लोज हो। यानी वेरिएबल्स और नंबर क्या हो पास में या वेरिएबल्स और नंबर के बीच में कोई साइन ना हो। वेरिएबल्स और नंबर के बीच में कोई साइन ना हो। साइन का मतलब लो सर मेरी साइन ये साइन नहीं। साइन का मतलब होता है प्लस माइनस
कि साइन ना, मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है। चलो पता चला। इसी को बोलते हैं टर्म। टर्म में भी टू टाइप्स होते हैं, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म। लाइक टर्म का मीनिंग क्या होता है? देखो मैं तुमको सिंपल लैंग्वेज में लाइक और अनलाइक, ये इसमें ये जो सिखा रहा हूं, इससे तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। देखो लाइक का मतलब क्या होता है, देखो जैसे तुम्हारा नाम है क्या, जैसे मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, बली का पकड़ दो, तुम मेरे को ही बनाओगे विजय, और दूसरा मैं भाई का नाम लिख देता हूँ अजय। हम दोनों विजय और अजय, हम लोग की कास्ट क्या है, पाल। क्या है, पाल। देखो विजय पाल, ब्लू से कर दो, और क्या होगा, अजय पाल। तो हम लोग क्या हो गए, सजाति हुए। हिंदी में बोलते हैं सजाति, एक ही जात वाले, इंग्लिश में बोलते हैं लाइक टर्म। तो वैसे इधर देखो 4x हुआ, 5x हुआ, -6x हुआ, -7x हुआ, तो ये सब क्या होते हैं, लाइक टर्म होंगे। क्या होंगे, लाइक टर्म होंगे। क्या होंगे, लाइक टर्म। पता चला इतना। ये सर विजय पाल, अजय पाल। वैसे इसका नाम क्या है, 4, ब्लैक से करता हूँ, इसका नाम क्या है 4, इसका नाम है क्या है 5। ये है 4, ये है क्या है 5। नाम तो पता ना, ये किसका शकल है, 4 की शकल है, ये किसकी शकल 5। दोनों की कास्ट क्या है, एक्स। थोड़ा बड़ा मैं समझाता हूँ, इधर देखो, ये है 4, ये एक्स, ये 5 और ये एक्स, ये हुआ, ये हुआ। इसी को बोलते हैं लाइक टर्म। क्या बोलते हैं इसी को, लाइक टर्म बोलते हैं। पता चला। अनलाइक टर्म का मतलब क्या, जैसे 4 हो गया, यहाँ पे स्क्वायर भी लगा तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक हो गया। नंबर इधर देखो, इसमें ये ध्यान रखना, नंबर कुछ भी हो सकता है, उससे कोई न मतलब नहीं। नंबर कभी सेम भी होगा, सेम नहीं भी होगा, पॉइंट वाला भी होगा, रूट वाला होगा, उससे कोई लेना देना नहीं। नाम तो किसी का कुछ भी होता है, अपने बिरादरी का आदमी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हम तो अपने बिरादरी के आदमी के साथ ही खड़े रहेंगे। अपने बिरादरी का आदमी होना चाहिए, सेम बिरादरी का आदमी हो, यानी सेम जात के आदमी हो, उसी को बोलते हैं लाइक टर्म। पता चला इतना, आया समझ में इतना। चलो आगे सीखते हैं अपने अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म का मीनिंग क्या होता है, इधर देखो, अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या हो, कास्ट डिफरेंट हो। क्या हो, कास्ट क्या हो, डिफरेंट। जैसे इसमें क्या है 5, इसमें क्या है 4, नाम ये है। अब बोले सर इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है। अब देखो पाल भी होता है, पटेल भी होता है, स्पेलिंग में फर्क होता है। तो वैसे इसमें देखो, ये एक्स है और ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो इन दोनों को बोलते हैं अनलाइक टर्म, इसी को बोलते हैं अनलाइक टर्म। पता चला, पता चला इतना। क्या पता चला सर, फालतू टाइम पास कर रहे हो। देखो समझा रहा हूँ, डिटेल में समझा रहा हूँ, बेवकूफ बनाना हो तो मैं तुमको पूरा एक सौ डायरेक्ट चालू कर दूं कॉन्सेप्ट। एक टर्म हो तो ये, दो टर्म है तो ये, तीन टर्म है तो इसको ऐसा बोलना, बस हो गया। इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना, कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं। फटाफट पर तुमको स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ, पॉलिनोमियल में तुमको स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ। क्लास 10th वालों के लिए भी ये कर सकते हो, 9th वाले भी इसको बेसिक के रूप में इसको सीख सकते हैं। आया समझ में इतना, आया कि नहीं आया, चलो। हाँ, एक चीज क्या ध्यान रखोगे, लाइक टर्म का ही एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। लाइक टर्म का क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। क्या कर सकते हैं अपने, कर सकते हैं, अनलाइक टर्म का नहीं कर सकते। अनलाइक टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन अपने नहीं कर सकते। हाँ, अनलाइक टर्म का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अनलाइक टर्म का क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। लाइक टर्म का भी क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। पर अनलाइक टर्म का क्या नहीं कर सकते, अनलाइक टर्म का क्या नहीं कर सकते, अनलाइक टर्म का क्या नहीं कर सकते, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। अनलाइक टर्म का क्या नहीं कर सकते,
एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। नो, यस, लिख देता हूँ। पता चला, अनलाइक टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और लाइक टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर सकते हैं। हो गया सर? चलो, हो गया इतना। चलो, कुछ ज्यादा ब्लैक हो गया, चलो कपड़े से पोंछ देते हैं। हो गया इतना। चलो, अब आगे चलते हैं। बोले अब आगे कहाँ चलते हैं? चलना है क्या सर कहीं पे? देखो, चलने की बात मतलब आगे कुछ सीखते हैं। आगे देखो मैं क्या सिखा रहा हूँ, जो तुम्हारे चैप्टर के बेसिक में आता है। चलो, अपने सीखते चलो। पहले क्या होता है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है? देखो, जैसे ये रहा 4, वेरिएबल्स के साथ जिसका मल्टीप्लाई होता है, समझने के लिए लिख दे रहा हूँ, वेरिएबल्स के साथ जिसका मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल्स के साथ जिसका मल्टीप्लाई होता है उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। वेरिएबल्स के साथ जिसका मल्टीप्लाई होता है इसी को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है वेरिएबल्स के साथ जिसका मल्टीप्लाई होता है उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट। बोले मल्टीप्लाई नहीं है तो ये ध्यान रखना है, नंबर और वेरिएबल्स के बिटवीन, नंबर और वेरिएबल्स के बिटवीन कोई साइन नहीं होता तो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। क्या सीखने का? मल्टीप्लाई होता है, ये ध्यान रखना। वेरिएबल्स के साथ जिसका मल्टीप्लाई होता है उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। बोले हाँ, ये चलो आया समझ में इतना। वेरिएबल्स के साथ जिसका मल्टीप्लाई होता है उसी को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। वेरिएबल्स के साथ जिस नंबर का मल्टीप्लाई होता है, जैसे कोफिशिएंट, जैसे मैं इसमें लिख दूं 4s², 4s², तो कोफिशिएंट ऑफ s² क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ s² क्या होगा? 4 होगा। कोफिशिएंट ऑफ s³ क्या होगा? -6 होगा। इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 4। इसका कोफिशिएंट क्या होगा? साइन के साथ लेना है। क्या लेना है? साइन के साथ। साइन का मतलब होंडा साइन नहीं है, नहीं तो ये वाली साइन। साइन का मतलब होता है इसके आगे क्या है, प्लस है कि माइनस है, वो साइन। तो ये इसका कोफिशिएंट होगा -6, इसका कोफिशिएंट होगा 4। पता चला इतना? आया कि नहीं आया? चलो, आया। अब थोड़ा आगे सब समझाऊंगा, सब समझाऊंगा, उसका कोई टेंशन नहीं लेने का। एक एक चीज समझाऊंगा, कोई रटने वाला वीडियो नहीं, पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। इसके वजह पॉलिनोमियल पूरा डिटेल में समझा, इसलिए थोड़ा क्या वीडियो क्या होगा? लंबा होगा। लंबा यानी बड़ा होगा। बड़ा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, देखो समझो। अब खाली ये वीडियो खाली एक दिन टाइम निकाल के खाली देखो। आपको ना समझ में आए, पॉलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, तब मेरे को बोलना, कमेंट में लिख दे सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा। बस चलो, अमुक लोग तो जानबूझ के लिखे, समझ में आया तो भी। आगे अब आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या था? डिग्री मतलब पॉलिनोमियल के पास कोई डिग्री नहीं है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब उसकी पावर क्या है। पावर कितनी मतलब क्या होता है? बोलो, मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर मतलब वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स इन गिवन टर्म। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स इन गिवन टर्म वही होता है, यह मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल गिवन टर्म इन पॉलिनोमियल, ऑफ पॉलिनोमियल या ऑफ पॉलिनोमियल ले लो। उसी को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं?
डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल। फॉर एग्जांपल चलो चलो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर कितनी है सर? मैक्सिमम पावर किसकी पावर? किसकी पावर? वेरिएबल्स की पावर। देखो मैक्सिमम कितनी पावर है? 6 है। मैक्सिमम पावर कितनी है? 6 है। मैक्सिमम पावर कितनी है? 6 है। इसलिए कहता है डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होगा? 6 होगा। डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होगा? 6 होगा। पता चला? पता चला मैक्सिमम पावर क्या आनी चाहिए? जो होगा उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। इसे क्या बोलेंगे अपने? डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल अपने बोलेंगे। आया समझ में इतना? चलो अब डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल तुमको पता है मैक्सिमम पावर ही है। अब ये बोले सब पॉजिटिव होनी चाहिए कि नेगेटिव होनी चाहिए, वो भी तो मन में डाउट हो ना। तो इसी के बेस पे तो अपना चैप्टर के बीच में मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि तुमको पहले पता होना चाहिए डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल का मीनिंग क्या होता है। आ गया समझ में? अब इसी के बेस पे मैं तुमको बता रहा हूँ कि पॉलीनोमियल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? कि नहीं? अब गिवन टर्म इज द पॉलीनोमियल इज नॉट अ पॉलीनोमियल, या यस अ पॉलीनोमियल, या पॉलीनोमियल है या नहीं? देखो कंडीशन लिख दे रहा हूं। वेरिएबल्स पावर आर या इज पॉजिटिव इंटीजर्स। जो वेरिएबल्स पावर होगा वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। वेरिएबल्स पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नॉट अ फ्रैक्शन। वेरिएबल्स पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, नॉट अ फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। चलो अपने फॉर एग्जांपल अपने सीखते हैं, इसका भी एग्जांपल अपने सीखते हैं। रजिस्टर से काला काला हो रहा है स्टेप में, इससे मिटा रहे। नहीं तो बोले सर डस्टर लाने का पैसा नहीं है। ऐसा नहीं। देखो अपने बताते एग्जाम्पल के थ्रू ही बताएंगे। जैसे चलो पहला एग्जाम्पल, जैसे 4√x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? बताओ ये टर्म पॉलिनोमियल है कि नहीं? अब ऐसा नहीं कि एक की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स है दूसरे की नहीं, ऐसा नहीं। कंडीशन में क्या होता है? एनीवन कोई भी पावर पॉजिटिव इंटीजर्स तो होनी चाहिए। अगर कोई नहीं होगा, कोई एक का भी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे यहाँ पे x की पावर, पावर ऑफ x, पावर ऑफ x यहाँ पे कितना होता है? √x। जैसे √2 का मीनिंग क्या था? 2 की पावर 1/2। जैसे x की पावर क्या? 1/2। यानी जो 1/2 क्या है? फ्रैक्शन। क्या है? फ्रैक्शन है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज अ नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या लिख लोगे? दिस इज अ नॉट अ पॉलिनोमियल। अब बोले सर ये सब तो 9th में सीखा था। देखो ये 9th में आता है, वो तो बात सही है, पर 10th की बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स में पूछता है। कभी कभी क्या होता है? 1 मार्क्स में 10th की बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। इसलिए तुमको स्टार्टिंग से एक एक कॉन्सेप्ट में से ही आपका कभी कभार आ जाता है। 2 के 3 मार्क्स कॉन्सेप्ट में से ही आ जाता है। अब तुम तो बोले मैं तो 9th में पढ़ा था, 10th में तो पढ़ा ही नहीं था। तो वही चीज तो गलती है। देखो अलजेब्रा तुम करते कैसे हो? सीखते हो तो सब कुछ अच्छा हो, और तुम क्या कहते हो? चैप्टर वाइज सीखते हो। चैप्टर वाइज मत सीखो। आपको मैथ्स पूरा सीखना है तो पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल की पूरी डिटेल निकालो। इसका स्टार्ट कहाँ से होता है, इसके बारे में तुम जानते क्या हो, और तुम कौन से लेवल तक पॉलिनोमियल के बारे में जा सकते हो।
तभी तुमको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट से आएगा, तभी तुम्हारा मैथ्स में 100 में से 100 आएंगे, नहीं तो 100 में से 100 क्या तुम पास भी नहीं हो पाओगे। आया सर में? चलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल से मन नहीं भरता। चलो, अब यहाँ पे x की पावर क्या है, -4 दिया है। पहले तुमको सीखा होगा तुमने 2 की पावर -1/2 क्या होता है, 1/2। अब x की पावर -4 तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/4। अब जो -4 ये क्या है, इंटीजर्स तो है बट क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है। क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। ये ध्यान रखा, क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स पावर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स ही होना चाहिए तभी पॉलिनोमियल है, नहीं तो नहीं। वेरिएबल्स पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए तभी पॉलिनोमियल है, नहीं तो नहीं है। पता चला, वेरिएबल्स की पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, नहीं तो तभी पॉलिनोमियल है, नहीं तो नहीं है। आगे आता समझ में। पहले मैंने क्या सिखाया कि वेरिएबल्स होता क्या है, टर्म क्या होता है, लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है, ये हो गया। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। देखो जो जो वर्ड बोला ये समझे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, पॉलिनोमियल है कि नहीं कैसे पता चलेगा। तो ये सब कंडीशन मैंने लिख दी है, स्क्रीनशॉट पा सकते हो, लिख सकते हो, नोट में बना सकते हो। पता चला इतना। देखो पढ़ाते समय पूरा सीरियस पढ़ो, अगर पढ़ने का मन ही ना हो, पढ़ने का मन ही ना हो तो पढ़ो ही मत। अपना एक ही रूल है, पढ़ो तो ढंग से पढ़ो, मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, यही रहे। पता चला, नॉर्मल लाइफ तो सब जीते। पढ़ो तो ढंग से पढ़ो, पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, नहीं तो पढ़ना लिखना छोड़ दो बस। टाइम पास के लिए स्कूल जाने का, इसको झांकने का, उसको झांकने का, इसको देख के जाना है, उसको देखने जाने का, ये सब चीज देखो आता है, उम्र के हिसाब से आता है। पर आप पहले अपने करियर को देखो, करियर का तुम्हारा फोकस किससे होने का, पढ़ाई से होगा। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है 90% लाना, ये ध्यान रखना। एजुकेशन का रियल मीनिंग होता है तुम दुनिया में जानते कैसे हो, दुनिया को कैसे समझते हो, तुम्हारी थिंक कैसे दुनिया के लिए। ऐसे में तुम गलत हो कि दुनिया गलत है, तुमको रियली तुम्हारा एजुकेशन ही बताएगा। और ये चीज तो तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे जाकर एक्सपीरियंस तो चाहिए तुमको। अब तुम बोले यार मैं तो 10th फेल हूँ, 10th फेल है, टैलेंट तो है, पर 10th तो नॉर्मल तुमको पास तो होना ही पड़ेगा। हो गया, चलो इतना आगे समझ में। अब आगे तुमको सिखाता हूँ, ये सब हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट हो गया। अब आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें देखो बेसिक लेक्चर पूरा कॉन्सेप्ट चला रहा हूँ, कॉन्सेप्ट का मतलब ऐसा नहीं डायरेक्ट 10th के लेवल का, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ 10th के लेवल पूरा तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछे तुमको आना चाहिए, एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछे तुमको आना चाहिए। अब देखो पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल्स भी होता है, पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल्स भी होता है, पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल्स भी होता है, ऐसा। चलो अब देखो पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल्स, अब पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल्स हो जाता है तो कभी कभी इसको इक्वेशन के फॉर्म में भी अपने बोल सकते हैं। देखो पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है, इधर देखो इंक्रीज पावर के फॉर्म में होता है या डिक्रीज पावर के फॉर्म में होता है, ये ध्यान रखना। एक डिक्रीज पावर के फॉर्म में होता या इंक्रीज पावर के फॉर्म में भी होता है, ये ध्यान रखना। और फॉर्म में क्या होता है, इंक्रीज पावर के फॉर्म में भी होता है, और क्या होता है, डिक्रीज पावर के फॉर्म में भी होता है। होता है कि नहीं होता है, बोले कैसा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का मोस्ट ऑफ तो क्या लिखते हैं, इधर देखो ए एक्स की पावर एन
बी एक्स की पावर एन माइनस वन, सी एक्स की पावर एन माइनस टू, प्लस डेट डेट डेट, लास्ट में कुछ भी जेड लिख दो। अच्छा, यानी पहले पावर से छोटी दूसरे वाले की पावर होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। पर इसका देखो, इसका ये तुमको खाली मैं समझाने के बता रहा, बाकी इसका कोई यूज तुम्हारे नहीं है, काम का नहीं है, पर इसका आ जाना चाहिए समझ में, इसका यूज नहीं है। हो गया इतना डिटेल में, आया कि नहीं आया? चलो और आगे मैं तुमको थोड़ा समझाता हूँ। अब आगे क्या समझाओगे, तो आगे मैं तुमको समझा रहा हूँ टर्म के बेस पे, पावर के बेस पे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म के बेस पे, पावर के बेस पे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखो, बेस के टर्म पे और पावर के बेस पे, तो पॉलिनोमियल के इसमें क्या करना है, काउंट टर्म, टर्म को काउंट करना है। टर्म कितना है, एक है कि दो है कि तीन है, बॉक्स ही बता दे। नंबर ऑफ टर्म, इसमें क्या लिखोगे, नंबर ऑफ पावर, पता चल गया। अभी तो देखो, नंबर ऑफ टर्म क्या हो, एक हो, जैसे 4x होता है, 5x होता है, तो इसको क्या बोलोगे, मोनोनोमियल बोलोगे। क्या बोलोगे, मोनोनोमियल, नोमियल, मोनोनोमियल। मोनो का मतलब होता है एक। अब देखो, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, नॉर्मल 10 तक तो आना चाहिए। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ये 10 तक तो तुमको आना चाहिए। बोले क्या क्या मंत्र पढ़ गए, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा इतना मंत्र मेरे को आया होता तो आज मैं पास हो गया होता, या अभी तक 10 में मैं चैप्टर सीख गया होता। देखो मंत्र नहीं ये तो, को एक होता तो मोनो बोलते, दो होता तो ट्राई बोलते, तीन होता ट्राई। ये आप 11 साइंस लोगे तो पता चलेगा, ये आगे भी तुमको ये इसी 10th में तुमको पता चलेगा मोनो का मतलब क्या होता है। आ गया समझ में? अब देखो, नंबर ऑफ टर्म एक है, ये दो है, पता चला। अब बात है नंबर ऑफ टर्म क्या हो, टू, जैसे 4x प्लस टू, 6x प्लस 7, टू टर्म। अब पता चले कैसे चलेगा टू टर्म है कि एक टर्म है, पता चलेगा कैसे कि टू टर्म है कि एक टर्म है, पता कैसे चलेगा? तो ये ध्यान रखो, यहाँ पे ऊपर लगेगा जब तक, क्या, जब तक टर्म और नंबर के बीच में या बिटवीन प्लस माइनस ना हो, जब तक नंबर और टर्म के बीच में प्लस माइनस ना हो, तब तक वो सिंगल टर्म ही काउंट होता है, तब तक वो सिंगल टर्म ही होता है। अब जैसे इसमें देखो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स में प्लस माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, कहना क्या, प्लस माइनस ना हो, मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो सिंगल टर्म ही होगा। इसमें देखो टर्म, ये ध्यान रखो, ये क्या है, टर्म, और ये क्या है, नंबर, इनके बीच में प्लस है, यहाँ पे चलो माइनस लिख देते हैं, तो ये क्या है, दो, इसी को बोलते हैं बायनोमियल। क्या बोलते हैं, बायनोमियल, बायनोमियल। और तीन होगा तो इसको क्या बोलोगे, ट्राइनोमियल, इसी को बोलोगे ट्राइनोमियल। और मोर देन थ्री होगा, थ्री होगा तो, मोर देन थ्री होगा तो इसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसको भी बोल सकते हैं, पर बुक के हिसाब से तुम्हारा बोला मोर देन थ्री हो तो पॉलिनोमियल, बाकी तो ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल। पता चला, एक टर्म हो तो बायनोम, एक टर्म हो तो मोनो, दो हो तो बाय, तीन हो तो ट्राई, चार हो तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। हो गया। अब इसमें पावर के बेस पे बताना, क्या बताना है, पावर के बेस पे। पावर कितनी होनी चाहिए, एक पावर, मैं,
तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल देखो 5x की पावर 1, इसी को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, इसी को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आगे समझ में पता चला इतना? चलो, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर की जगह तुम समझ सकते हो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी समझ सकते हो, डिग्री ऑफ नॉमिनल भी समझ सकते हो। मैक्सिमम पावर यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तुम्हारी जो मैक्सिमम होगा वही क्या होगा तुम्हारा, इसी को बोलेंगे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। मैक्सिमम पावर 1 होगा तो लीनियर, मैक्सिमम पावर 2 होता है क्वाड्रिक, मैक्सिमम पावर 3 होगा तो इसको क्या बोलोगे? क्यूबिक बोलोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और मैक्सिमम पावर 4 हो तो बाय क्वाड्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये ध्यान रखना, इसमें न पावर के बेस पे टर्म को काउंट नहीं करना है, टर्म के बेस पे पावर को काउंट नहीं करना है, ये ध्यान रखना। अगर टर्म के बेस पे तो टर्म को काउंट करो, 1 है, 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है। 1 है तो मोनो, 2 है तो बाय, 3 है तो ट्राई। पावर के बेस पे तो डिग्री, मैक्सिमम पावर कितनी? 1 तो लीनियर, मैक्सिमम पावर 2 तो क्वाड्रिक, मैक्सिमम पावर 3 तो क्यूबिक और मैक्सिमम पावर 4 तो बाय क्वाड्रिक, या पॉलिनोमियल बोल सकते हो। आया सत्य? आया समझ में कि नहीं? ये होता तुमको पूरा डिटेल में मैंने समझाया। आ गया समझ में इतना? स्क्रीनशॉट पार लो, पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, बार बार वीडियो देख के करो। हो गया? चलो आगे। अब आगे क्या करना है देखो, आगे मैं तुमको बताता हूं। अब मैक्सिमम पावर 1 हो तो जीरोस क्या होता है? जीरो और जीरोस दोनों में फर्क क्या होता है ये ध्यान रखना। तुम्हारा देखो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम तुम्हारा जो 9th में है उसका कॉन्सेप्ट तुमको आना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट तुमको आना चाहिए। अब जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस का मतलब जीरोस नहीं होता है। जीरोस का मतलब जीरो नहीं होता। तो क्या होता है सर? जीरोस का मतलब जीरोस नहीं होता। जीरोस का मतलब जीरोस नहीं होता। जीरोस का मतलब क्या होता है फिर? तो जीरोस का मतलब होता है, जैसे मैं तुमको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे p ऑफ x, x प्लस 4। तो p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल, ये क्या है? पॉलिनोमियल। ये क्या है? पॉलिनोमियल। अब इसका जीरोस का मीनिंग क्या होता है ये देखो, तुम्हारा खास कर ये, हम लोग जीरोस का मतलब ही नहीं जानते। अमुक लोग का साल भी खत्म हो गया, या अमुक लोग का चैप्टर भी चालू भी नहीं होगा, या अमुक लोग कभी 10th में स्टार्टिंग में आए होंगे। तो इधर देखो, जीरोस का रियल मीनिंग होता है एक्स की वो वैल्यू, ध्यान से सुनो, एक्स की वो वैल्यू जो पुट करने पर, एक्स की वो वैल्यू जो पुट करने पर आंसर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। देखो ध्यान से सुनो, एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू, ध्यान से सुनो, एक्स की वो वैल्यू जो न्यूमेरिकल में एक्स के प्लेस पे पुट करने पर, न्यूमेरिकल में एक्स के प्लेस पे पुट करने पर पॉलिनोमियल का आंसर जीरो होवे, उसी को बोलते हैं उसका जीरोस। ऐसा में चलो फिर से एक बार ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो क्या बोला, एक्स की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में एक्स के प्लेस पे पुट करने पर, एक्स के प्लेस पे रखने पर आंसर क्या हो जावे? जीरो हो जावे, उसी को बोलते हैं जीरोस, उसी को क्या बोलते हैं? जीरोस। आ गया समझ में? बोले सर कैसे? कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है तो जो पी एक्स है उसके प्लेस पे जीरो रख दो, हो गया। अब यहाँ पे लेफ्ट से राइट,
लेफ्ट से राइट जो जाएगा उसका साइन चेंज होगा, तो x इक्वल टू -4। तो x इक्वल टू -4 इज द zeros of, not a zero, zeros of p of x. x इक्वल टू -4 इज द zeros of the p of x। पता चला? x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करने पर, पॉलिनोमियल कहां पर पुट है, x की जगह पर पुट करने पर इसका आंसर 0 आता। कैसे? अब वेरीफाई करना है, तो -4 x के प्लेस पर पुट करो, 0 आ गया। तो इसी को बोलते हैं जीरोस। ये जीरोस को नहीं बोल रहा, -4 इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। -4 इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इसी को बोलते हैं जीरोस। पता चला इतना? जीरोस का मीनिंग पता चला? जीरोस का मीनिंग क्या होता है? एक्स की वो वैल्यू जो एक्स की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करने पर, पॉलिनोमियल में एक्स के प्लेस में पुट करने पर पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो जावे। एक्स की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जावे, 0 हो जावे, उसी को बोलते हैं जीरोस। हो गया समझ में? आ गया समझ में? चलो, अब बोले सर कैसे? ये तो तुमको बता रहे, अब जीरोस कितने हो, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये डिग्री के बेस पे पता चलेगा। ये डिग्री के बेस पे पता चलेगा। कैसे? चलो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होता है, तो नंबर ऑफ जीरोस, इधर देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान से सुनो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगा तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होगा, 1 होगा। कैसे? ये है एक पॉलिनोमियल, हो गया। पॉलिनोमियल में x की एक ही वैल्यू पुट करोगे, x की एक ही वैल्यू मिलेगी, x की एक ही वैल्यू मिलेगी, जहां पे पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो, 2 हो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो, 2 हो। तो x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 2 वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, 2 वैल्यू फाइंड होगी, 2 वैल्यू x की मिलेगी। एक x की कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी। ऐसा में, क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, मैक्सिमम पावर 1 होगा तो x की एक ही वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम पावर कितना होगा, 2, तो x की 2 वैल्यू मिलेगी। मैक्सिमम पावर 3 होगा, मैक्सिमम पावर क्या हो, 3 हो, तो x की कितनी मिलेगी, 3 वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे x की 2 वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे x की 3 वैल्यू मिलेगी। बोले मैक्सिमम पावर 100 होगा तो x की 100 वैल्यू भी मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, ये रूल फॉलो होगा ही होगा। x की एक मैक्सिमम पावर 1 है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x है, तो x की एक ही वैल्यू मिलेगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 तो x की 2 वैल्यू मिलेगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है तो x की 3 वैल्यू मिलेगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 100 है तो x की 100 वैल्यू मिलेगी। x की क्या होगी, 100 वैल्यू मिलेगी। आगे समझ में इतना? x की क्या होगी, 100 वैल्यू मिलेगी। आ गया समझ में इतना? पहले सर कुछ ज्यादा लंबा हो गया वीडियो, एक काम करते, इसको 2 पार्ट में करते हैं ना, एक ही पार्ट में सर कॉन्सेप्ट समझाओ ना। देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका और डिटेल में सेकेंड लेक्चर में, क्योंकि देखो ये बेसिक है, पूरा लंबा क्या वीडियो, क्या ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलो इतना समझ में आया? क्या बोला, x की 1 पावर होगी तो 1, x की 2 पावर होगी 2, x की 3 पावर तो 3, x की 4 पावर तो 4 वैल्यू मिलेगी। आगे इतना समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? चलो, ये कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, अभी तो न्यूमेरिकल बाकी है यार। न्यूमेरिकल तो पूरा अलग अलग टाइप्स के आएंगे, न्यूमेरिकल तो पूरा अलग अलग टाइप्स के आएंगे। हो गया इतना समझ में? बाकी का देखो,
और डिटेल में सेकंड लेक्चर में, कॉन्सेप्ट का सेकंड लेक्चर, न्यूमेरिकल का सेकंड लेक्चर नहीं, कॉन्सेप्ट का मैं सेकंड लेक्चर डालूंगा। ये तो क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर सीखने, 10th का चैप्टर सीखने का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट का फर्स्ट लेक्चर है, बेसिक कॉन्सेप्ट का मैं सेकंड लेक्चर भी डालूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट का मैं क्या करूंगा, सेकंड लेक्चर भी डाल रहा हूँ। ऐसा पहले फर्स्ट लेक्चर सीखो, ये पूरा कंप्लीट, सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर तुम्हारा पूरा परफेक्ट होना चाहिए, तब सेकंड लेक्चर में पूरा अच्छी तरह से समझ आएगा, और फर्स्ट और सेकंड समझ में आएगा तो न्यूमेरिकल 50% तुमको आ ही, न्यूमेरिकल 50% तुमको आ ही गया। आगे सब में ये तो तुमको क्या देखो और डिटेल में समझाऊंगा, मैं जितना सिखाऊंगा डिटेल में सिखाऊंगा, ऊपर ऊपर नहीं सिखाऊंगा, जिसको ऊपर ऊपर समझना है इसका वन शॉट वीडियो भी बनाऊंगा, खाली पॉलीनॉमियल का वन शॉट वीडियो नहीं आता है, लास्ट 1 मंथ में 70% कैसे लावे, आता है ना वीडियो, लास्ट 1 मंथ में IIT कैसे फोड़े, लास्ट 1 मंथ में 90% कैसे लावे, लास्ट 1 मंथ में 100 में से 100 कैसे लावे। तो ये तो देखो व्यू पाने के लिए होता है, पर ऐसा नहीं होता, लास्ट 1 मंथ में कोई पढ़ के 100 में से 100 नहीं ला सकता, नहीं ला सकता, मुंह पे बोला नहीं ला सकता। जो बच्चा 100 में से 100 पाता है वो स्टार्टिंग से पढ़ता है, लास्ट के 1 मंथ में तुम पास हो सकते हो, बोले हमको कैसा, हमको तो पास होना है, सर से पापा से आईफोन लेना है, फिर जाके 11वीं में जाके कलर करना है, स्टाइल मारने, रेड में पा आईफोन है, अरे आईफोन तुम्हारे बाप ने दिलाया, तुम्हारे पापा ने दिलाया, अपने दम पे लो ना यार, अपने दम पे लो यार। चलो डिटेल में समझा, ये देखो ये तो बेसिक का फर्स्ट पार्ट, ये बेसिक लेक्चर का फर्स्ट पार्ट सिखा दिया है, सेकंड लेक्चर भी सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट, और सेकंड लेक्चर में अपने थोड़ा न्यूमेरिकल भी चलाएंगे, सेकंड लेक्चर में अपने थोड़ा न्यूमेरिकल भी चलाएंगे, नहीं तो कॉन्सेप्ट नहीं पूरा चल जाएगा, कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल का भी लेक्चर होगा, इसके मेरे को लग रहा है पॉलीनॉमियल के मैं 6 के 7 लेक्चर डालूंगा, पॉलीनॉमियल के खाली 6 7 लेक्चर, 7 लेक्चर खाली पॉलीनॉमियल का, 2 लेक्चर में सब खत्म कर सकता हूँ, पर 2 लेक्चर में तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ समझ में ऐसा आएगा कि हाँ चैप्टर मेरे को आ गया, ऊपर ऊपर आ गया, हाँ मैं पास हो जाऊंगा, 2 लेक्चर में तुमको ऐसा लगेगा, और तुमको पूरा डिटेल में पूरा चैप्टर, यानी चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल कहीं से भी आवे, CBSE वाले बच्चों खास क्या याद रखना, बोर्ड में कैसा होता है कि उनको पता होता है कि ये चैप्टर में से ऐसा ही आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड में ऐसा होता है, पर CBSE बोर्ड में ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल के बारे में पूरी डिटेल पूछते हैं, पॉलिनोमियल के बारे में पूरी डिटेल पूछते हैं। अब तुमने ये बुक कर लिया, वो बुक कर लिया, ये IMP कर लिया, वो IMP कर लिया, मैथ्स में कोई IMP नहीं होता है, क्या बोल रहा हूँ, मैथ्स में कोई IMP नहीं होता है। देखो ज्यादा मैं नहीं बोल रहा, जो बोलता रियलिटी बोल रहा हूँ, फालतू तुम बोलोगे सर ये IMP दे दो, इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, ऐसे करने से कुछ नहीं होता है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में समझाऊंगा, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।